नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो मैं कंप्लीट तैयारी कराता हूं। और उसके साथ में मैं आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे वीडियो बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूं। यानी आप डेली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूं यूपी पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 5। जब आप अगले 3-4 साल में कभी भी इस पेपर को देखें तो बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये ई पीडीएफ पड़ी हुई है टॉपर्स कोड पर। जाहिर सी बात है वो ई पीडीएफ कुछ बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल होगी। ये वीडियो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है किस पे? यूट्यूब पे। ठीक, अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो पीडीएफ वीडियो सब आपको फ्री में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में सांस्कृतिक गतिविधियां यानी यूपी की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां क्या है, ये क्या प्रश्न है पहले आपको मैं बता दूं। कुल यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 5 में 21 टॉपिक है। देखिए सिंपल सा, ऐसे समझिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 5 में कुल 21 टॉपिक है, जिसमें 5वें नंबर का टॉपिक क्या है? रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेस्टिवल फेयर्स, यानी जितने त्योहार और मेले हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो चलिए, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक अभिवृत्तियां। अब जब ये मेंस में प्रश्न आएगा, देखिए प्रीलिम्स में तो ऑप्शनल टिक होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन अगर यही सवाल मेंस में आए तो आप उस चीज का जवाब कैसे देंगे, तो मैं आज आपको बताता हूं। जब कभी आए कि उत्तर प्रदेश के कला, त्योहार, भाषाएं, इन सब के बारे में आए तो सीधे सीधे पहली लाइन आपको लिखनी है कि उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक संगम है जहां कला, त्योहार, भाषाएं पूरे क्षेत्र में अलग अलग है। उस तरफ हिंदी में है, इस तरफ इंग्लिश में है, तो घबराइएगा मत कि यार मैं क्या बोल रहा हूं। अब उसके बाद देख लीजिए, त्योहार और मेले, फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी में अक्सर जो त्योहार होते हैं वो कृषि चक्र, धार्मिक कथाओं और स्थानीय देवी देवताओं को दर्शाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। पूरे यूपी के जो त्योहार हैं वो क्या क्या हैं? जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, जो अक्सर कृषि परिवर्तनों को चिन्हित करते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, उसको दिखाते हैं। दीपावली के बाद अक्सर ठंडी आती है, होली के बाद अक्सर गर्मी आती है। ये आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि ये हमारे कृषि चक्र को दिखाने वाले अक्सर त्योहार होते हैं। अगली बात आ जाती है कि जो कुछ ऐसे त्योहार हैं जो अद्वितीय क्षेत्र हैं। अद्वितीय का मतलब हर जगह, जैसे लठमार होली बहुत फेमस है बरसाना, नंदगांव, ब्रज में। ठीक, यहाँ लड़ाइयां होती हैं, महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। और क्या, अभी इतना नहीं है, ये बेसिक स्टार्टिंग है। मैं आपको पूरा, देखिए, ये कला लोक संस्कृति का आगे दिखाऊंगा। दूसरा, छठ पूजा। वैसे तो छठ पूजा बिहार की मानी जाती है, लेकिन पूरे पूर्वांचल में छठ पूजा इतनी बुरी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से मनाई जाती, बुरी नहीं, इतने सॉरी, मैं मतलब बुरी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मेरा ये कहने का मतलब कि इतने अच्छे तरीके से मनाई जाती है कि कुंभ मेला, माघ मेला, ये सब देखिए प्रयागराज का है। उसके बाद फिर आता है आदिवासी त्योहार। आदिवासी त्योहार में जेठ बत्रा, ये एक अलग दशहरा मनाता है जो इसकी अलग पहचान को दिखाता है। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से उत्तर प्रदेश के प्रमुख, किस पे? प्रमुख फोक डांसेस पे या अलग अलग प्रकार पे। जैसे सबसे पहला कथक। उत्तर प्रदेश का जो कथक है वो अवध और ब्रज का है। ठीक है, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी जड़ें मंदिरों में होने वाले नृत्यों से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला है क्या? कथक, वहां पे भी दिख रहा है। दूसरा जो है रास लीला। कहाँ पे होता है? मथुरा और वृंदावन में होता है रास लीला। मथुरा वृंदावन में रासलीला होता है और भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाली भक्तिपूर्ण नृत्य है ये। तीसरा लोक नृत्य है चरकुला, ब्रज में होता है। अपने सर पर जलते हुए तेल के दीपकों के साथ बहुस्तरीय लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करते हुए नाचती है। अगला नौटंकी, कानपुर लखनऊ के इलाके में होता है। लोक प्रसिद्ध संगीत थिएटर का एक लोकप्रिय रूप है। ठीक, व्यंग्य पे आधारित है। फिर आता है कजरी, वाराणसी मिर्जापुर में। जो मानसून थीम वाले लोकगीत है ना, अक्सर भावनात्मक कहानियों को व्यक्त करते हैं। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिरहा। कजरी कहाँ की है? मिर्जापुर की, आपको याद रखनी होगी। बिरहा कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। आमतौर पे ये बिहार का है, बट पूर्वी यूपी में भी उतना ही प्रचलित है। फिर भित्ति म्यूरल, म्यूरल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थारुओं के घर होते हैं, थारू हमारे यहाँ की जनजाति है, उनके घर पे दीवारों पर बने हुए विशिष्ट कलाकृति है जिसमें अक्सर जानवरों और प्रकृति का चित्रांकन किया जाता है। अब भाषाओं के बारे में भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कई साहित्यिक परंपराओं में विविधताओं का पालना है। हिंदू और उर्दू ये दो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन इनके अलावा भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ब्रज भाषा।
ब्रज भाषा जो है वो कहाँ ब्रज क्षेत्र जैसे आगरा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जैसे जगहों पर बोली जाती है। भगवान कृष्ण के साथ इनका गहरा जुड़ाव है। जैसे सूरदास जैसे बड़े-बड़े दिग्गज लोगों ने इसी ब्रज भाषा में ही अपने हिसाब से क्या किया, भक्ति भाव से समृद्ध की है। दूसरा अवधी भाषा, पहला ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में, दूसरा अवधी भाषा अवध क्षेत्र में, जैसे लखनऊ, प्रयागराज और लखनऊ, अयोध्या, ये वाली रेंज है अवधी। अपने महाकाव्य साहित्य के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसमें यहाँ पे थे और उन्होंने लिखा। उसके बाद फिर भोजपुरी, वाराणसी, गोरखपुर, ये सारा भोजपुरी आ जाती है, ठीक है। दूसरी उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। बुंदेलखंडी, करवी, बांधा, चित्रकूट, झांसी, ये वाली रेंज में ये वाली बात आती है। कौन सी? बुंदेलखंडी, बुंदेली। उसके बाद कन्नौजी कहाँ पे बोली जाती है? कन्नौज, कानपुर, हरदोई वैसे इलाकों में ये बोली जाती है, ठीक है। यानी ये ब्रज और अवधि का ट्रांजिशन है। फिर खड़ी बोली, कौरवी, ये मेरठ, सहारनपुर में खड़ी बोली, अरे कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा, वैसा क्यों कर रहा, इस टाइप की बात फिर वहां पे बोली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज देख लीजिए, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग जरूर अभी साथ ही में निपटा लेते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, देखिए सबसे जरूरी है। सामाजिक रीति रिवाज में यूपी में धार्मिक एवं पितृसत्तात्मक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। हालांकि शहरीकरण की वजह से यहाँ तेजी से बदलाव भी आप देख रहे होंगे। सबसे पहला, परिवार की संरचना। परिवार उत्तर प्रदेश में आमतौर पे पितृसत्तात्मक समाज है, जहां संयुक्त प्रणाली आज भी आम है। आज भी यूपी में जब आप देखेंगे ना तो लोग इकट्ठा रह रहे हैं, शहरों को छोड़ दीजिए, लेकिन गांव में सब लोग इकट्ठा रहते हैं। जैसे मैं, मेरा परिवार, हम लोग आज भी इकट्ठा है और कोशिश करेंगे कि इकट्ठा ही रहे। विवाह एवं संस्कार, अभी भी विवाह तयशुदा होते हैं, ठीक, तय सहमत से तयशुदा और प्रेम विवाह बढ़ रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि तलाक भी बढ़ रहे हैं। ये भी एक प्रश्न हो सकता है मेंस का। धार्मिक अनुष्ठान, गंगा आरती, पवित्र गंगा आरती को दीप अर्पित करने का ये खासतौर से वाराणसी, प्रयागराज में इस समय प्रसिद्ध है। और अब तो देखिए सरयू नदी के सामने भी बहुत हर जगह अब ये होने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक चीजें बंद हो रही हैं। अच्छा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी। गवर्नमेंट अगर धार्मिक हो रही है तो धार्मिक चीजें बढ़ेंगी, गवर्नमेंट धार्मिक नहीं हो रही है तो धार्मिक चीजों को लोग कम बढ़ावा देते हैं। भोजन और वस्त्र, पारंपरिक पहनावे में महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कमीज, पुरुषों के ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लखनऊ के प्रसिद्ध अवधी व्यंजन, मुगलई, कबाब, बिरयानी, ये सब सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये है मेंस का टॉपिक। प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश के कला संस्कृतियों पर प्रकाश डालिए, तब आपको इस तरीके से ये इतनी चीजें लिखनी है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, यानी शासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, ऐसे चीजों के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं।